आइए दोस्तों, आज हम देवनारायण जी के पूर्वज हरिराम जी और लीला सेवरी की कहानी के बारे में जानेंगे। राजा बिसलदेव के राज्य में एक बार एक शेर ने आतंक फैला रखा था। गांवों के छोटे छोटे बच्चों को वह रात को चुपचाप उठाकर ले जाता था। थकार कर लोगों ने तय किया कि शेर का भोजन बनने के लिए हर घर का एक सदस्य बारी बारी से जाएगा। एक रात मांडल जी के पुत्र हरिराम जी, जिन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक होता है, वहां से गुजरते हैं। रात बिताने के लिए वो एक बुढ़िया से उसके घर में रहने की अनुमति मांगते हैं और बुढ़िया उन्हें अनुमति दे देती है। रात को जब बुढ़िया अपने बेटे को भोजन खिला रही होती है तो हरिराम जी देखते हैं कि बुढ़िया अपने बेटे को बहुत प्यार से भोजन करा रही है और रोती भी जा रही है। हरिराम जी बुढ़िया से उसके रोने का कारण पूछते हैं। बुढ़िया उन्हें शेर के बारे में बताती है और कहती हैं कि मेरे 2 बेटे थे। एक बेटा पहले ही शेर का भोजन बन चुका है और आज रात दूसरे बेटे की बारी है। ये सुनकर हरिराम जी बुढ़िया को कहते हैं कि माँ, मैं आज तेरे बेटे की जगह शेर का भोजन बनने के लिए चला जाता हूँ। जंगल में जाकर हरिराम जी आटे का एक पुतला बनाकर अपनी जगह रख देते हैं और खुद पास की झाड़ी में छुप जाते हैं। जब शेर आटे के पुतले पर हमला करता है तो हरिराम जी झाड़ी से बाहर आकर अपनी तलवार के एक ही वार से शेर की गर्दन अलग कर देते हैं। इसके बाद शेर का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर अपनी खून से सनी तलवार को धोने के लिए पुष्कर घाट की ओर जाते हैं। पुष्कर के रास्ते में लीला सेवड़ी नामक एक औरत ब्राह्मणी रहती थी और वो सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर पुष्कर घाट पर नहा धोकर वराह भगवान की पूजा करने के लिए जाती थी। उसने यह प्रण ले रखा था कि वराह भगवान की पूजा करने के बाद ही किसी इंसान का मुंह देखेगी। पुष्कर घाट पहुंचकर जब हरिराम जी तलवार को पानी से साफ करके अपनी मयान में डालते हैं तो लीला सेवड़ी, जो वराह भगवान की पूजा कर रही होती है, आहट सुनकर पीछे मुड़कर देखती है। हरिराम जी डर के कारण शेर का कटा हुआ सिर आगे कर देते हैं, जिससे लीला सेवड़ी को सिर तो शेर का और धड़ इंसान का दिखाई देता है। वह कहती है कि ये तुमने क्या किया? अब मेरे जो संतान होगी वह ऐसी ही होगी, जिसका सिर तो शेर का होगा और शरीर आदमी का। अब लीला सेवड़ी कहती है कि आपको मेरे साथ विवाह करना होगा। हरिराम जी सोचते हैं कि ऐसी सती औरत कहाँ मिलेगी। वह विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात हरिराम जी और लीला सेवड़ी के यहाँ एक संतान पैदा होती है, जिसका सिर तो शेर का और बाकी शरीर मनुष्य का होता है। हरिराम जी उस बच्चे को लेकर एक बाग में बरगद के पेड़ की कोचर खोल में छिपाकर चले आते हैं। दूसरे दिन बाग का माली आता है और देखता है कि बाग तो एकदम हरा भरा हो गया है। यह क्या चमत्कार है। और वह पूरे बाग में घूम फिर कर देखता है तो उसे बरगद की खोल में एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई देती है और बाग का माली दौड़कर बरगद के पेड़ की खोल में से बच्चे को उठा लेता है। वह यह देखकर दंग रह जाता है।